राधे श्याम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं। लोगों का प्रश्न है कि सपन दोष को पूरी तरह से कैसे ख़त्म करें। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं सपन दोष पर आज कुछ मैं अलग से बताने वाला हूं। कुछ 5 नियम आपको बताऊंगा। अगर आप इन 5 नियम को लगातार 90 दिन के लिए एक दिन भी छोड़े बिना अगर करेंगे तो आपका सपन दोष 90 दिन में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सबसे पहला है, आपको अपने शरीर की धारण क्षमता को बढ़ाना है, यानी बनाना है। पूर्व के गलत अभ्यास के कारण आपके शरीर ने वीर्य को निकालने का अभ्यास बना लिया है। कुछ नियमित समय के बाद 10 दिन 15 दिन, और जब इतना समय हो जाता है, कभी कभी महीना भी हो जाता है किसी को, कभी किसी को 2 महीने, यानी एक लिमिट फिक्स हो गई है। और जब वो लिमिट फिक्स हो जाती है, जहाँ तो आप ही गलत क्रिया कर लेते हो, जहाँ तो वो खुद ना खुद सपन दोष से ही हो जाता है बिना कुछ किए ही। तो यानी आपके शरीर का वो अभ्यास बन गया है। वो अभ्यास इसलिए बन गया है क्योंकि आपके शरीर की धारण क्षमता खत्म हो गई है। तो उस धारण क्षमता को बनाने के लिए आपको चाहिए, आप रोज कम से कम आधा घंटा व्यायाम करें, 20 मिनट योग करें, और योग में 50 सूर्य नमस्कार करें। जो व्यायाम है उसमें आप कम से कम 5 किलोमीटर की दौड़ करें, और फिर 12 मिनट कम से कम बैठकर शौच आसन में, जैसे मुर्गे की तरह बैठते हैं, इस तरह से आप अश्वनी की मुद्रा करें। ये सब करने से आपका क्या होगा, धारण क्षमता बढ़ेगी। फिर दूसरा नियम है, आपको शुद्ध और सात्विक भोजन खाना है। शुद्ध भोजन हो, सात्विक हो और ताजा हो। उसमें कोशिश करना कि लहसुन प्याज भी ना हो। बाकी मांस मछली अंडा आदि चीज़ों को दूर से गुड बाय बोल दो। अधिक तली भुनी चीज़ों को भी गुड बाय बोल दो। बाहर की चीज़ों को खाना बंद कर दो, ये दुकान फुकान की चीज़ें। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दो। चाय पीना बंद कर दो, कॉफ़ी पीना बंद कर दो। फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ ठंडी खाना बंद कर दो। अधिक गर्म चीज़ भी खाना बंद कर लो। गर्म तसीर वाली चीज़ें खाना बंद कर लो, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया। इस तरह की अधिक गर्मी वाली कोई चीज़ जो आपके शरीर में जाकर गर्मी पैदा करे, वो खाना भी छोड़ दो आप। कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स जितने भी हैं उनको खाना छोड़ दो। यानी जंक फूड जितना भी है उसको खाना छोड़ दीजिए आप। इन्हीं चीज़ों को डिटेल में देखने के लिए कि मैंने कुछ चीज़ें बोला है कि शाम को ये नहीं खानी है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो अलग से बना है डिटेल में कि शाम को एक ब्रह्मचारी को क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उस चीज़ को आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है आपको। और शाम को जो आपका भोजन होना चाहिए वो सोने से कम 2 घंटे पहले तक हो जाना चाहिए। 2 घंटे नहीं होगा तो 1.5 घंटा पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए, ताकि भोजन करने के बाद और सोने तक आपके पास 1-1.5 घंटा बचा रहे। और खाने के बाद शाम को ज़्यादातर आप टहलिए थोड़ा सा, क्योंकि दिन में सुबह तो टहलना हो जाता है लेकिन शाम को नहीं हो पाता, तो आप 10-15 मिनट के लिए आप भोजन करने के बाद अच्छे से टहल लीजिएगा। तीसरा नियम है सही चिंतन, क्योंकि अभी तक आपका जो अभ्यास है गलत क्रियाओं का, गलत चीज़ों का, गलत लोगों के साथ, उसका परिणाम ये हुआ गया, आपकी चिंतन जो है ना, आपकी सोच की जो आपकी मानसिक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो माइंड है वो गलत की ओर जा रहा है। उसका चिंतन जो है ना, सोचने की प्रक्रिया ही गलत हो गई है। उस चिंतन को सही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो चिंतन सही नहीं होगा, चाहे आप सर के बल खड़े हो जाओ, चाहे औषधि खा लो, चाहे डाइट खा लो, चाहे व्यायाम कर लो, कुछ भी कर लो, आपका ब्रह्मचर्य टूटता ही रहेगा, सपन दोष होता ही रहेगा। तो आपको चाहिए कि आपका चिंतन सही हो। अब चिंतन कैसे सही होगा, तो आपको सोने से 3 घंटे पहले से लेकर सोने तक सत्संग सुनना है, नाम जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। और इस बीच का जो समय है वहाँ किसी के साथ चर्चा नहीं होनी चाहिए, ना किसी बॉयफ्रेंड के साथ, ना गर्लफ्रेंड के साथ, ना किसी दोस्त के साथ। कोई संसारिक चर्चा ना हो कि पॉलिटिकल आज ये हो गया, देश में ये चल रहा है, संसार का ये चल रहा है, ये हो गया, वैसा कुछ भी ना हो। सिर्फ आपका भगवतिक चिंतन हो। कुछ भी ना हो तो चुप करके ध्यान कर लो। ये संसारिक प्रपंच आपका सोने से 3 घंटे या 2 घंटे से लेकर सोने तक ये नहीं होना चाहिए। और फिर जब आप सो जाओ
तो आप नाम जप करते हुए सो जाओ। जहाँ अगर ऐसा भी कर सकते हो आप क्या कि अपने सांसों पर ध्यान देते हुए, लेकिन उससे भी अधिक जो काम करेगा वो है नाम जप। ये चीजें करने से क्या होता है, आपका चिंतन सही होगा। क्योंकि अगर ये चीजें आप सुबह करोगे तो दिन भर संसारिक काम चलेगा, दुनियादारी रहेगी, तो आपका चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सोने से 2 घंटे पहले से लेकर सोने तक इन चीजों को आप सत्संग सुनोगे, नाम जप करोगे, शास्त्रों का अध्ययन करोगे, तो फिर ये दिमाग में सारी चीजें आपकी बैठ जाएंगी और इन्हीं चीजों को लेकर आप 8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए सो जाओगे। तो उससे क्या होगा, आपका चिंतन बदलेगा धीरे धीरे करके, और 20-25 दिन के बाद ये आपकी आदत ही बन जाएगी। फिर आपको बिना पढ़े, बिना नाम जप किए, बिना सत्संग सुने नींद भी नहीं आएगा। तो इसी से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आपकी चिंतन को सही करने की। चौथा नियम है, भोजन करते समय जहाँ तो मौन रहे, जहाँ किसी महापुरुष का, भागवत का, यानी किसी भक्त का चिंतन करें, और कुछ भी ना हो तो भगवान का नाम जप करते हुए भोजन करें। क्योंकि ये मैंने लंबे समय से इस पे एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारे संत भगवान लोग बोलते थे कि भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए, संसारिक चिंतन नहीं करना चाहिए। फिर शास्त्रों में भी, ग्रंथों में मैंने पढ़ा। तो फिर इसके बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया लगभग 2-3 महीने के लिए इस चीज़ पे, कि जब मैं भोजन कर रहा हूँ तो मौन रह के भोजन करूँगा तो दूसरे दिन मेरे पर क्या प्रभाव पड़ता है वो सारा मैं लिखता रहा। उसके बाद मैं अगर नाम जप करते हुए भोजन कर रहा हूँ तो फिर क्या प्रभाव पड़ा वो लिखता रहा। किसी भक्त का चिंतन करते हुए भोजन कर रहा हूँ तो वो मन पर क्या प्रभाव पड़ा 24 घंटे के लिए, वो मैं लिखता रहा। इस तरह से सारी चीजें करते करते, और किसी संसारिक चीज का मैं चिंतन कर रहा हूँ, किसी स्त्री का चिंतन कर रहा हूँ, किसी संसार की वस्तुओं का, संसार का चिंतन कर रहा हूँ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। और सारी चीजों का मैं जो रिजल्ट जो नोट किया ना, जब जब भी किसी भक्त का चिंतन हुआ भोजन करते हुए, जब जब भी भगवान का नाम जप हुआ भोजन करते हुए, जहाँ मौन रहकर भोजन हुआ, यानी संसार का कोई चिंतन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हम मुख से कुछ बोलने के नहीं, लेकिन मन तो उल्टा सीधा सोचेगा ही। लेकिन नाम जप करते हुए जब भोजन किया, जहाँ किसी भक्त का चिंतन करते हुए भोजन किया, तो अगले 24 घंटे के लिए देखा गया कि मन में दुनियादारी के विचार नहीं चल रहे हैं, व्यर्थ के गंदे विचार नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब संसार का चिंतन करते हुए भोजन किया गया, जहां बोलते हुए भोजन किया गया, जहां कोई वीडियो देखते हुए होता है ना, यूट्यूब पर वीडियो लगा दी, इस तरह से कोई चीज करते हुए अगर भोजन किया गया, तो अगले 24 घंटे के लिए दिमाग में इतनी हलचल, कभी गंदे विचार आ रहे हैं, कभी बिना विचारों के दिमाग भाग रहा है, दौड़ रहा है, ऐसी मन की वो चीजें। जो लंबे समय के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद बता रहा हूँ, ऐसी नहीं लिखी बड़ी बात कि अच्छा 2 दिन में आपको बता दिया, नहीं, महीनों के लिए पहले एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके आपको बताया। और आप ये भी कर सकते हो कि भोजन करते समय सत्संग लगा दीजिए, सत्संग सुनते सुनते भोजन कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, भोजन खाओगे ना आप, तो भोजन के साथ गुण भी जाते हैं। आप सुन क्या रहे हो, देख क्या रहे हो, तो उसका स्वभाव भी तो जाता है। जैसा वो स्वभाव गुण हमारे अंदर भीतर जाता है, वैसी उसी की प्रतिक्रिया भी होती है। तो आपको चाहिए भोजन करते समय नाम जप करें, जहां मौन रहकर करें, जहां सत्संग सुनते हुए करें, और संसारिक चिंता से दूर रहें। और 5वां और आखिरी जो नियम है वो है 24 घंटे में से 6 घंटे की नींद लेना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो देर तक सुबह सोते रहते हैं, और 4 के बाद ही ज्यादातर लोगों को क्या हुआ है, सपन दोष हुआ। बहुत सारे लोगों ने जो बार बार बताया कि 4 बजे हम जग जाते हैं, 3:30 बजे जग जाते हैं, 3:45 बजे जग जाते हैं, तो सपन दोष से बच जाते हैं। और जब भी उसके बाद हमने सोने का प्रयास किया तो उससे क्या हो गया, सपन दोष हो गया। तो आपको चाहिए सबसे पहले तो आपको दिन भर व्यस्त रहना है, खूब मेहनत करनी है, खूब काम करना है, यानी खूब पसीना बहाना है, आपको कोई भी आपका काम हो। फिर शाम को जब मैंने जो चीजें आपको नियम बताए, वो नियम का पालन करते हुए आपको कोशिश करनी है कि शाम को जल्दी सो जाओ, और सुबह 4 बजे तो जाग ही जाओ। क्योंकि अगर आप लंबा सोओगे तो सपन दोष आपका होगा ही होगा। क्योंकि शरीर की एक जरूरत होती है निद्रा की, जब तक थका होता है ना, इसको नींद की आवश्यकता रहती है। जब शरीर की थकान रहती है तो हमारा मन भी मस्त रहता है, हमारे मन को भी पता नहीं रहता है कि हम जमीन पर सोए हैं, बिस्तर पर सोए, कहाँ सोए, कैसे सोए। लेकिन जब शरीर की थकान दूर हो जाती है तो मन जाग जाता है, भले शरीर सोता रहे तो मन जाग जाता है, तो मन की हलचल शुरू हो जाती है, मन का सोचना, मन का उल्टा सीधा वो जो चिंतन करना वो शुरू हो जाता है। परिणाम ये होता है कि हमें सपने दिखाई देने लगते हैं। वरना मैंने देखा है जब आप खूब थके हों, मैं यात्रा की बात करूं, अपने भ्रमण करते समय
30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दिन भर चला हूँ, तो शाम को जब जाके मेरी आंखें बंद होंगी ना तो सुबह आंखें खुलेगी, और मुझे रात भर जी पता ही नहीं रहता कि मैं रोड के किनारे सोया हूँ, जहाँ पेड़ के नीचे सोया हूँ, जहाँ नदी के किनारे सोया हूँ, कहाँ सोया हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे रोड है, ऐसे जा रहा हाईवे, वहाँ से पीछे कहीं नाले के किनारे मंदिर है, नाला है, उसके किनारे मंदिर में क्या करूँ, रात्रि हो गई, सो गया। बहुत बार ऐसा होता है यात्रा में। अब रात को जब तक जागा था तब तक तो लग रहा था यार कोई पशु वशु ना आ जाए। अब जब आंखें बंद हो गई ना, अपना जो इस तरह का शाल था वो ओढ़ के सो गया। सुबह मेरी आंखें खुली 4 बजे, वो आंखें खुली, उसके बाद मैंने स्नान शुरू कर दिया। तो मतलब सपना तो छोड़ो, आपको ये नहीं पता रहता कि आप कहाँ सोए हो, क्यों, शरीर खूब थका हुआ है। लेकिन ये खूब मैंने देखा है, जब शरीर की थकान दूर हो जाती है तो आपको सपने आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको चाहिए 24 घंटे में से आप 6 घंटे की नींद लो, इससे अधिक सोने की आवश्यकता नहीं है कि 8-10 घंटे के लिए सो रहे हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कभी बहुत ही हैवी काम हो, दिन को थोड़ा सा आधा घंटे के लिए अगर आपको आवश्यकता पड़े तो थोड़ी सी नींद ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी नींद किसको लेने की आवश्यकता है, जिसको पढ़ाई का दिमागी काम करना है, क्योंकि दिमाग में थोड़ा साफ रहेगा तो वो चीज़ें याद रह पाएंगी। लेकिन अगर आपको पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करना है ना, तो फिर आपको जी वो आधा घंटा पौना घंटे की नींद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप 90 दिन के लिए बिना टूटे इन नियम का पालन करते हो तो 90 दिन के बाद मुझे बता देना कि आपका सपन दोष कहाँ गया। लेकिन मैं फिर सावधानियों के लिए बता रहा हूं आपको कि अगर ये गलती फिर से हुई, 90 दिन के बाद हुई या 90 दिन के बीच में हुई, तो फिर आपका सपन दोष चलता रहेगा। इन नियम का पालन करते रहो, क्योंकि ये नियम तभी काम करेंगे जब इनका आप ईमानदारी से पालन करोगे। और कोई लिखी पढ़ी बात नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया है, जो मेरे जीवन में सपन दोष था उसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, एक एक चीज को परखा है, एक एक चीज को जाना है, देखा है, तो वही चीजें आपको बता रहा हूँ। अगर 90 दिन तक इन रूल्स को आप अच्छे से फॉलो करते हैं, जो जो मैंने बताया, मनमानी ना करके, बिना तोड़े इनको, तो फिर आप 90 दिन बाद मुझे बता देना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि 90 दिन करोगे तो फिर आगे फिर जे मनमानी करोगे तो फिर आपका सपन दोष बंद होगा, नहीं होगा। फिर जीवन भर आप ऐसे ही उसमें लात खाते रहना, फिर आप जितनी मर्जी दवाई खा लेना, जिस दिन सपन दोष बंद हो जाना तो मुझे बता देना। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 4-4 लाख बर्बाद कर चुके हैं लेकिन हुआ नहीं। तो जो मैंने रूल बताई है, जो उनको नियम बताया है, वो उनने जब किया तो उनको चीज़ें सही हो गई। किस व्यक्ति को, कुछ व्यक्ति ऐसे बताया मुझे कि एक हफ्ते में जिनको 4 बार सपन दोष होता था, 5 बार सपन दोष होता था, और फिर जब मैंने ये नियम उनको बताया, उन्होंने नियम किया, तो उन्होंने बताया महाराज जी 2-3 महीने 4 महीने तक हमें सपन दोष नहीं हुआ। शुरू में जब क्या हुआ, शुरू में अंतराल बढ़ता गया कि जिसको हफ्ते में 4 बार होता था, 5 बार होता था, फिर उसको हफ्ते में 1 बार होने लगा, फिर 2 हफ्ते में 1 बार, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते होता गया। फिर वो 2-3 महीने हो गए, 4 महीने, उनको क्या हो गया, सपन दोष ही नहीं हुआ। लेकिन फिर भी 2-3 महीने में 1 बार हुआ गया, क्यों, क्योंकि शाम को जो चीज़ें मैंने मना की थी वो उन्होंने खा ली। जहाँ शाम को कुछ देख लिया, शाम को किसी के साथ बात कर ली, तो फिर उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। तो फिर जब लंबे समय तक, 90 दिन तक अगर आप निरंतर इनका पालन करते हो तो 90 दिन में आपका सपन दोष बंद हो जाएगा। लेकिन फिर यही नियम आप लंबे समय तक 1-2 साल तक अगर फॉलो करते हो तो उसके बाद आपको क्या होता है, वो वीर्य धारण करने की क्षमता जो आपके बीच विकसित हो गई होती है ना, और वीर्य को धारण करने की आपकी आदत बन गई होती है। फिर संसार की दुनियादारी की बात का, जहाँ शाम को कोई ऐसा वैसा खा भी लिया तो उसका भी उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्षमता बनानी पड़ेगी और इन नियम का पालन करना पड़ेगा। साथ साथ जो मैंने 50 ब्रह्मचर्य पालन के नियम दिए हैं उनका भी आप पालन करने की कोशिश कीजिए, तो कुल मिला के आपका सारी चीजें सही होंगी। एक बात कुछ लोगों का ऐसा है, बताने में आया है कि उनको सोते ही सपन दोष हो जाता है, चाहे वो दिन में सो जाए, रात में सो जाए, जब भी सोएंगे सपन दोष हो जाएगा। तो आपको ये समस्या किसी और वजह से नहीं है। एक तो पूर्व अभ्यास जो आपका गलत रहा है वो तो है ही, लेकिन इस समय जो चीज काम कर रही है आपकी गलत चीजों के संस्कार, आपका गलत चिंतन। तो ये कब सही होगा, अपना चिंतन सही कर लीजिए। जिस दिन आपका चिंतन सही हो जाएगा तो वो गलत चीजों के संस्कार भी चले जाएंगे, और जो गलत चिंतन की वजह से सपन दोष आपको होता है वो भी रुक जाएगा। जहां आपको कोई दवाई लेने की, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने चिंतन पे काम करिए। और चिंतन कैसे सही करना है मैंने इसी वीडियो में बता दिया है।
और जो मैंने इस वीडियो में बोला है कि सोने से पहले आपको 2 घंटे के जो अंतराल है उसमें सत्संग सुनना है, नाम जप करना है, शास्त्र अध्ययन करना है और गंदी बात नहीं करनी है, संसारिक बात नहीं करनी है। ये तो सोने से पहले का जो समय है, 2 घंटे का अंतराल से लेकर सोने तक का समय है। लेकिन दिन में भाई संसारिक जो कार्यकलाप आपका होगा वो सब तो आप करिए, दोस्तों से मिलना, जहाँ जो भी संसारिकता रहता है आपका काम, कुछ भी आपका काम हो, लेकिन गंदी बात से फिर भी बचना है। गंदी बात नहीं करनी है दिन में, गंदी चीजें देखनी नहीं है और कुछ उल्टी सीधी चीज जो मना की है देखने के लिए या खाने पीने सुनने के लिए वो नहीं करनी है। अगर वो मनमानी करोगे तो फिर आप इसी में घिसते रहना जीवन भर।